बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट के अंदर जॉब्स 2026 जो इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस यहाँ भी स्टार्ट की है। अगर बेटे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BS सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। मैनेजर HR की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ HR, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंसेज, कॉमर्स इसके अंदर। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। असिस्टेंट मैनेजर मीडिया मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BS डिग्री होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टडीज, पब्लिक रिलेशंस के अंदर। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BSc विजुअल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। एसोसिएट एडमिन HR की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन 16 इयर्स होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स या HR के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। एसोसिएट अकाउंट्स एंड फिनांस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन 16 इयर्स होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ फिनांस, कॉमर्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। फोटोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल jobs.punjab.gov.pk जो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इस पर पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने एक्टिवेट करना है। अकाउंट जो एक्टिवेट करने के बाद इधर ऑप्शन लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट का अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो इधर टाइप करेंगे। इस पर रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद हाउस एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने CNSE नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद CNSE की एक्सपायरी डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNSE की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने ऑब्जेक्टिव जो अपना वो टाइप करेंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इनकेस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है।
प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपके सामने शो है चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर आपसे शो है जॉब्स का। जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपसे शो है असिस्टेंट मैनेजर, मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनर, मैनेजर, HR, एसोसिएट एडमिन HR। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने ऑप्शन शो है अप्लाई का। अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है अप्लाई फॉर दिस जॉब का। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।